हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। ऑलरेडी एरर क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज अगर आपको वो एरर कितने परसेंट में है ये अगर आपको निकालना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है हमें, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरर कितनी है, जो रीडिंग हमने लिया है उसमें कितनी एरर है एग्जैक्टली, वो कैसे फाइंड आउट करना है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का टॉपिक। लेकिन इसके पहले के लेक्चर्स आप सभी देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके पहले के 14 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, वो सभी लेक्चर्स देखो, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 15 देखो, ठीक है। तो देखो बच्चों, एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब क्या कि एरर कितने परसेंट में है वो निकालना, उसकी कुछ स्टेप्स है वो हम देखेंगे। एरर एग्जैक्टली होता क्या है और एक बार बता दूं मैं आपको। सपोज मैंने आपको एक रीडिंग लेने के लिए बोला है, अगर मैंने आपको पूछा कि यहां से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो अगर सपोज कंसीडर करते हैं, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है मुंबई, कितने डिस्टेंस मैं कंसीडर करती हूँ 400 किलोमीटर है मुंबई, यहाँ से कितनी है 400 किलोमीटर है। ये अप्रोक्सीमेट रीडिंग हम लोग बोलते हैं 400 किलोमीटर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट 400 है, एक्यूरेट 400 नहीं है। एक्यूरेट इट में भी 398 हो सकता है, एक्यूरेट इट में भी 402 हो सकता है। मतलब जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट में, मतलब ये हो गया आपका एक्चुअल मेजरमेंट, ये हो गया आपका मेजर रीडिंग बोलेंगे हम लोग इसको हम बोलेंगे मेजर्ड रीडिंग, मेजर्ड रीडिंग। और एक्चुअल कितना है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ट्रू वैल्यू में से ये प्लस माइनस हो सकता है। मतलब जो मेजर रीडिंग है उसमें प्लस माइनस ट्रू वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये हमें टोटल रीडिंग मिलेगा। तो ये जो प्लस और -2 है, ये है क्या है, आपकी एरर है। तो ये एरर कितने परसेंट में है, हाउ मेनी परसेंट है, ये एरर कितने परसेंट है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। उसकी लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी परसेंटेज एरर की। तो वो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो सभी फॉर्मूलेज में आपको बताने वाली हूँ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो एरर को एस्टिमेट कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, उसके फॉर्मूलेज हैं, वो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली वो सॉल्व करते आएगा। बहुत ईजी स्टेप्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मीन वगैरह निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूलेज बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है अरिथमेटिक मीन निकालना। कैसे, देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ये पेन जो है इसका लेंथ मेजर करो, लेकिन एक बार मेजर करने से आपको ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, बार बार इसको मेजर करोगे, मतलब वैल्यूज को रिपीट करोगे। तो ऐसे आपने कितने रीडिंग लिए, सपोज आपने पहला रीडिंग लिया A1, उसके बाद वापस आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं है ऐसे लग रहा है, तो आप दूसरा रीडिंग लोगे A2, तीसरा रीडिंग लोगे A3, अप टू आप ऐसे कितने मेजरमेंट्स लोगे, AN मेजरमेंट्स लोगे। तो ये AN मेजरमेंट्स का, इतने रीडिंग्स का आप क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन निकालोगे। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सबको पता है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन हम क्या करते हैं, सभी रीडिंग्स की एडिशन करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, और डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रीडिंग से N, तो हम क्या करते हैं, N से उसको डिवाइड करते हैं, ऐसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जब आप एरर को एस्टिमेट करोगे कितने अमाउंट में एरर है ये अगर आपको एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा अरिथमेटिक मीन निकालना। मीन कैसे निकालना है, जो रीडिंग्स आपको दिए रहेंगे वो सबकी एडिशन करो, और कितने रीडिंग्स दिए, 4 दिए, 5 दिए, उससे डिवाइड करो। बहुत ही सिंपल स्टेप है पहला, और इसी को बोला जाता है, इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं ए मीन। ओके, तो ए मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आपका पहला फॉर्मूला और पहला स्टेप। गॉट इट। दूसरा स्टेप आपका रहेगा एब्सोल्यूट एरर।
जिसको हम डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा बोला जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या, डेल्टा ए इज इक्वल टू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। किसका माइनस लेना है आपको, जो मीन आपने निकाला है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का मीन में से डिफरेंस लेना, इंडिविजुअल वैल्यू मीन में से डिफरेंस लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। अब ये वैल्यू प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस कितना है, हर एक वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मॉड डाल देंगे, ताकि ये वैल्यू माइनस भी आई तो आपको प्लस ही लेनी है, प्लस भी आई तो प्लस ही लेनी है। इसीलिए मॉड का मीनिंग ही वही होता है कि इसमें कौन सी भी वैल्यू हो, माइनस हो प्लस हो, लेकिन आपका आंसर आप प्लस ही लिखोगे, इसीलिए हमने इसको मॉड डाला है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कितने रीडिंग्स लिए थे आपको पता है, A1, A2, A3, ऐसे कितने रीडिंग्स लिए थे हमने, AN रीडिंग लिए थे। तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 कैसे निकालोगे, ए मीन, अरिथमेटिक मीन के लिए हमने क्या यूज किया है, ए मीन यूज किया है, माइनस A1, ये आपका क्या रहेगा, डेल्टा A1 रहेगा। ऐसे ही आप निकालोगे डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 क्या मिलेगा आपको, इंडिविजुअल रीडिंग में माइनस कर रही हूँ, देखो मीन वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ इंडिविजुअल रीडिंग चेंज होगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तो समझ में आ जाएगा। ए मीन माइनस A3, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक लेंगे, ऐसे हम लोग AN तक लेंगे। तो डेल्टा AN इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN। सबको मॉड आना चाहिए ताकि आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे टोटल n रीडिंग्स है तो n एब्सोल्यूट एरर्स आपको मिलेगी, मतलब हर एक रीडिंग में कितनी एरर है ये आपको समझ में आ गया। ये आपने अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू ली थी, सबका एडिशन किया, आपको एग्जैक्ट रीडिंग पता नहीं है क्या है, तो आप क्या करोगे, ऐसे रीडिंग्स लोगे बहुत सारे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, फिर सबकी एडिशन करोगे, उसका मीन निकालोगे, फिर एब्सोल्यूट एरर आपका सेकंड स्टेप रहेगा। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में से उसको माइनस करना है। समझ में आया सबको, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है आपका, जो आपने एब्सोल्यूट एरर्स ली है वो एब्सोल्यूट एरर्स को उसका अरिथमेटिक मीन निकालो। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए मीन से। देखो सिर्फ अरिथमेटिक मीन हमने किससे डिनोट किया था, ए मीन से। एब्सोल्यूट एरर मीन हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा, क्योंकि डेल्टा हम एब्सोल्यूट एरर के लिए यूज करें तो डेल्टा ए मीन यूज करेंगे, ठीक है। तो मीन निकालना सिंपली, किसका मीन आएगा, अभी आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाली है कौन सी, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा, अभी सेकेंड स्टेप में जो वैल्यूज आपको मिली है उन सब की एडिशन करो अप टू डेल्टा AN और डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स है, n नंबर ऑफ रीडिंग्स है तो n से डिवाइड कर दो। ये आपको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा n डिवाइड बाय n। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, जो कि आपकी थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप आएगी आपकी रिलेटिव एरर। अभी आपके पास देखो मीन एब्सोल्यूट एरर है और क्या है, अरिथमेटिक मीन है। ऐसे दो वैल्यूज आपको मिली है फाइनली, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड अरिथमेटिक मीन। इन दोनों का डिवीजन ले लो, मतलब रेशो ले लो। तो ये जो रेशो आपको मिलेगा यही आपकी क्या रहेगी, दैट इज द रिलेटिव एरर। So it is very simple. Relative error is defined as it is the ratio of mean absolute error to the mean value called as relative error. बहुत ही सिंपल है फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप जो है आपका लास्ट स्टेज, उसमें आप क्या करोगे, एरर कितने परसेंट में है वो निकालोगे और उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ किसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये रिलेटिव एरर को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव एरर इनटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। ये आपको परसेंट में मिलेगा, मतलब डेल्टा रिलेटिव एरर का वैल्यू क्या है, डेल्टा ए मीन, ये जो आपको रेशो मिलेगा डिवाइड बाय ए मीन, इसको आप किससे डिनोट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको मिलेगी परसेंटेज
एरर, और ये आपका लास्ट स्टेज रहेगा। समझ में आया सबको? देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, मीन निकाला। मीन कैसे निकाला, जो वैल्यूज आपको मिली थी वो सभी वैल्यूज की एडिशन की, डिवाइड बाय दैट नंबर किया तो आपको मीन मिला। सेकेंड आपने निकाली एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो मीन वैल्यू आपको मिली थी उसमें सब इंडिविजुअल वैल्यूज में से माइनस किया तो आपको मीन एब्सोल्यूट ओनली एब्सोल्यूट एरर मिली। फिर आपने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब सबकी एब्सोल्यूट एरर की एडिशन की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स किया तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिली। फिर आपने रिलेटिव एरर लिया, दोनों मीन जो आपको मिले थे दोनों का रेशो लिया तो आपको रिलेटिव एरर मिला। फिर आपने जो मीन मिला था उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको परसेंटेज एरर मिली। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली समझ में आएगा कि आपने जो रीडिंग लिया है उसमें कितने % की एरर है। ऐसे निकालने के लिए आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, वो भी आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट करते जाओ, खुद सॉल्व करके देखोगे तभी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें समझ में आया है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं। ये कब पता चलेगा, जब आप खुद सॉल्व करोगे। तो जो मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते जाओ ताकि और इजी लगेगा। उसके बाद देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स आपको इसके ऊपर 2 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वैल्यूज देते हैं, मतलब ऐसे वैल्यूज देते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसी वैल्यूज देंगे आपको और बोलेंगे इसका परसेंटेज एरर निकालो। और कभी कभी वो इस फॉर्मेट में देते हैं, A इज इक्वल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, इस फॉर्मेट में होता है। तो इसका मतलब क्या, आपको डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, मीन वैल्यू दिया है और मीन एब्सोल्यूट एरर दी है। तो इसी का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो A है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, A मीन प्लस डेल्टा A मीन के बीच में। मतलब मैंने आपको बोला ना +2 -2, मतलब 400 किलोमीटर मुंबई है तो ये मे बी 402 हो सकती है, मतलब +2 हो सकती है, या फिर 398 हो सकती है, मतलब -2 हो सकती है। तो यही उसका मीनिंग है। A इज इक्वल टू क्या होगा, A मीन प्लस डेल्टा A मीन इसके बीच में लाई कर रहा है, एंड A मीन माइनस डेल्टा A मीन इसके बीच में लाई कर रहा है ना। मतलब ये जो है ये प्लस माइनस दोनों दिया है, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है A की, एक तो इसके पीछे है एक तो इसके आगे है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो इस फॉर्मेट में भी आपको दिया रहता है तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी 2 स्टेप यहाँ पे बच जाती है। कौन सी, आप पहले क्या निकालते हो, अरिथमेटिक मीन, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे निकालते हो ना। तो डायरेक्टली 3rd स्टेप दिया है आपको इसका यूज करके डायरेक्टली क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, डायरेक्टली आपको करना है और डायरेक्टली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल दोनों टाइप के मैं लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसे कभी कभी ऐसे भी न्यूमेरिकल दिया होता है, कभी कभी सेपरेट वैल्यू दी होती है, तो उसमें आपकी 2 स्टेप बढ़ जाएगी। आपको क्या करना होगा, मीन निकालना होगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी। तो यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आपको वैल्यू दी है, आपको पुट करनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है। तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको इजी लगेगा। तो देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम। मतलब ओहम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ओम्स लॉ पता होगा आपको, उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मिली है। कितनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज उन्होंने टोटल कैलकुलेट की है। कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकालनी है आपको। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे गिवन लिखती हूँ, यहाँ पे जगह बची है तो गिवन देखो क्या क्या दिया है। A1 A2 नाम दे दो इसको, A1 A2 A3 A4, इधर ही लिखते हैं हम। गिवन देखो क्या क्या दिया है। A1 कितना दिया है, 6.12 ओहम। A2 कितना दिया है, 6.09 ओहम। A3 दिया है 6.22 ओहम एंड A4 दिया है 6.15 ओहम। तो सबसे पहला स्टेप अपना आपको पता है क्या करना है। आपको पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने बोला है, बट उसके लिए मीन वैल्यू हमें लगेगी, इसलिए मीन निकालो। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, इन सब की एडिशन करते हैं और कितने रीडिंग से 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22
प्लस 6.15 सबकी एडिशन की डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 4, तो इसका फाइनल आंसर आता है 24.58। आप लोग करके देखो, डिवाइड बाय 4 और इसको डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 6.145। ये किस में दी है? ओहम में। तो ये भी हम लोग किस में लिखेंगे? ओहम में ही लिखेंगे। ये आपको क्या मिली? अरिथमेटिक मीन। ये आपका पहला स्टेप हो गया। समझ में आया सबको? दूसरा स्टेप हमें क्या निकालनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना होगा? ये मीन वैल्यू को इन सब में से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा। इसको मैं रफ करती हूँ। मीन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मीन हमें कितना मिला है? ए मीन इज इक्वल टू मिला है 6.145 ओहम। ठीक है, अब मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। इसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो सेकेंड स्टेप है अपना एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर में पहले हम निकालेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? मीन में से पहला रीडिंग माइनस, क्या फॉर्मूला है? ए मीन माइनस A1। तो ए मीन क्या है अपना? 6.145 माइनस A1 क्या है? 6.12। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है? 0.025, राइट ना? ये 2 एज इट इज, ये 4 माइनस 2 इज 2 और 5 एज इट इज, तो 0.025 दिख रहा है। ये हमें आंसर मिलता है डेल्टा A1। ऐसे हम लोग निकालेंगे डेल्टा A2। डेल्टा A2 क्या मिलेगा? 6.145 माइनस करो सब लोग 6.09। डेल्टा A3 मिलेगा 6.145 माइनस A3 क्या है? 6.22। डेल्टा A4 मिलेगा 6.145। सबका मीन तो सेम ही है, बस आपको ये माइनस करते जाना है, करते जाओ। 6.15। ये आंसर कितना मिलता है बोलो? ये आंसर आपको मिलेगा 0.055। ये मिलेगा 0.075। करके देखो, ये मिलेगा 0.005। ठीक है, ये सभी आंसर्स आपको मिले। ये मिला हमें एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या चाहिए? मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो थर्ड स्टेप आपका रहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू इन सब की एडिशन करो। 0.025 प्लस 0.055 प्लस 0.075 प्लस 0.005 सबकी एडिशन की डिवाइड बाय 4। आपका फाइनल आंसर आता है, इसका आंसर आता है 0.160 डिवाइड बाय 4 और इसका फाइनल आंसर आता है 0 और ये 4, 0.04 ओहम। डिवीजन तो आपको निकालते आता है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। हाँ, तो ये क्या किया? 0.160। ये क्या आएगा? 0.01 है तो 0 और 16 मतलब 4 4 जा 16, तो 0.04। ये आपको क्या मिला? मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं मीन एब्सोल्यूट एरर भी इधर लिख लेती हूँ। डेल्टा ए मीन कितना मिला आपको? 0.04। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है? रिलेटिव एरर निकालना। तो रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या करते हैं? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, दोनों का रेशो। डेल्टा ए मीन कितना है? 0.04 डिवाइड बाय 6.145। अब आप लोग बोलेंगे मैम इसका कैलकुलेशन सिखाओ, इसीलिए मैं बोलती हूँ लॉग टेबल लो। ये खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको लॉग टेबल भी पढ़ाऊंगी। लॉग टेबल का यूज करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही आता है तो आप ऐसे करो, नहीं आता है तो लॉग टेबल का यूज करके करो। ओके, तो लॉग टेबल का यूज करके आप ये कैलकुलेट करोगे और मुझे आंसर बताओगे। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आंसर मिला 0.0065। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप अपना रहेगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखो कैसे निकालना है आपको।
ये जो रिलेटिव एरर हमें मिला है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर 0.0065 इंटू 100 मतलब ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा, ये 2 डिजिट इधर जाएगा, मतलब 0.65%। ये आपको फाइनल आंसर मिला किसका, परसेंटेज एरर का। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला 0.04, रिलेटिव एरर हमने निकाला 0.0065 एंड परसेंटेज एरर हमें कितना मिला, 0.65। सभी आंसर्स आपको मिल गए। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे रीडिंग्स दिए रहेंगे। एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में पूछा रहेगा और दूसरा कौन से फॉर्मेट में रहेगा वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। बहुत इजी है, वैसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, वो इस फॉर्मेट में रहेगा। मैंने आपको बोला ना ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, उस फॉर्मेट में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में है। एक बॉडी का मास दिया है उन्होंने, मास ऑफ द बॉडी आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इट। तो सबसे पहले देखो आपको उन्होंने डायरेक्टली ए मीन दिया है। ए मीन क्या है, 15.7 kg और एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी दी है, 0.2 kg। तो यहां पे देखो हमारी 2 स्टेप्स बच गई। आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.2 डिवाइड बाय 15.7, इसका आंसर आता है 0.0127। आपको जल्दी से लॉग टेबल सीखना पड़ेगा, 0.0127। उसके बाद हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.0127 इंटू 100। करो कितना आता है, कितने डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट, मतलब 1.27%। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। समझ में आया सबको। ये इस फॉर्मेट में, ये भी बहुत इजी है। इस फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली 3rd स्टेप मिलती है, 4th स्टेप मिलती है, परसेंटेज एरर निकल आती है। ओके, और भी इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। और ये मैंने पहला पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ एरर का पढ़ाया है। अभी आगे जाके और बहुत कुछ पढ़ना है आपको। मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, बहुत बेसिक लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, इतना पढ़ते रहो। और 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और एक बात बता दूं, उसके बाद मैं लॉग टेबल भी पढ़ाने वाली हूँ। तो सब लोग पहले लॉग टेबल परचेस कर लो, ये सीखने से पहले लॉग टेबल परचेस कर लो, उसके बाद मैं आपको लॉग टेबल पढ़ाऊंगी। ठीक है, सब लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।